वेलकम टू माय चैनल 111 डिवाइन टैरो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जो आज की रीडिंग है उसमें आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ बहुत जल्द आप अपनी ज़िंदगी में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, क्या वो गॉड के प्लान के अकॉर्डिंग है या कुछ डिफरेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो? क्या वो चीज़ें कब तक मैनिफेस्ट हो जाएंगी, यहाँ टाइम पीरियड भी आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात, आप लोगों को बहुत सारी प्रेयर्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स सेंड यहाँ से कर रही हूँ। रीडिंग होने वाली है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। रीडिंग हो गई यहाँ पे 3 ग्रुप्स में। सो मैं आपको ग्रुप दिखा देती हूँ। यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 पाइल नंबर 1 में है 1, 4, 7, 13, 16, 19, 10, 25, 28 और 22। अगर इनमें से कोई आपका डेट ऑफ बर्थ है सो आपके लिए ग्रुप नंबर 1 पाइल नंबर 1 है यहाँ पे। ठीक है, एंड देन वी हैव ग्रुप नंबर 2 पाइल नंबर 2, 2, 5, 8, 14, 20, 23, 26, 29, 11। ठीक है, सो दिस इज ग्रुप नंबर 2 पाइल नंबर 2। ठीक है, ग्रुप नंबर 3 पाइल नंबर 3 में है 3, 6, 9, 15, 18, 21, 12, 27, 30, 31 और 24। सो दिस इज ग्रुप नंबर 3 पाइल नंबर 3। जिसमें भी आपका डेट ऑफ बर्थ आता है आप जाइए टाइम स्टैम्प से जाके रीडिंग देख सकते हो। यहाँ 3 ग्रुप्स हैं। मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग में। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 पाइल नंबर 1, लेट्स सी आप अपने ज़िंदगी में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग वेरी सून इन योर लाइफ। दिस इज़ गोना बी योर रीडिंग एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। अगर मुझे पहली बार आप देख रहे हो या सुन रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, लेट्स सी क्या है रीडिंग आप लोगों के लिए। आई थिंक ओके, कैमरे में सब कुछ उल्टा उल्टा नज़र आ रहा है। एनीवेज लेट्स सी क्या है वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में जो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेट्स सी। ओके, चलिए यहाँ से एंड वी हैव बॉटम से आप लोगों के लिए जो कार्ड आई है बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही खूबसूरत सी कार्ड है जो कि द वर्ल्ड। ठीक है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ द वर्ल्ड जो यहाँ रिप्रेजेंट आप लोगों के लिए है। सो द वर्ल्ड की जो एनर्जी ही होती है वो होती है कि लाइक कोई विश फुलफिलमेंट एनर्जी। सो वी विल चेक आउट कि कौन सी वो एनर्जीज निकल के आई है दैट यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ वेरी सून। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द एम्परर। मैं आपको सारे कार्ड्स दिखाऊंगी बट एज फॉर नाउ द स्ट्रेंथ। उसके बाद है वी हैव द सन एंड इफ़ यू विल सी 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रुप नंबर 1 पाइल नंबर के लिए जो एनर्जीज और जो कार्ड्स निकल के आए हैं क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपने लाइफ में। तो यहाँ पे एक भी कार्ड आप लोगों के लिए सबसे पहली बात कि नेगेटिव नहीं आया है। ठीक है, जिन कार्ड्स को हम लोग नेगेटिव लेते हैं तो ये वो कार्ड्स नहीं, सारे यहाँ पे आप लोगों के लिए पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। ग्रुप नंबर 1 पाइल नंबर 1, लेट्स चेक आउट योर एनर्जी। आपकी एनर्जीज यहाँ से चेक कर लेती हूँ ताकि आपको रीडिंग जो है कि समझ आए। दिस इज़ फॉर योर एनर्जी। बॉटम से है यहाँ कंडीशनिंग। ठीक है, कंडीशनिंग की कार्ड आई है आप लोगों के लिए। वी हैव अगेन दिस इज़ द कार्ड ऑफ करेज, यानी स्ट्रेंथ का कार्ड है ये, और स्ट्रेंथ का कार्ड जो है कि आप लोगों के लिए यहाँ पे भी आई थी। ठीक है, नाउ लेट्स चेक आउट योर एनर्जी फ्रॉम हियर एज वेल। यहाँ से भी 2 कार्ड्स लेके आप लोगों के लिए एनर्जी चेक कर लेती हूँ। ओके, सो वी हैव जस्टिस का कार्ड है आप लोगों के लिए। सो डिवाइन कहना चाह रहे हैं, यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं, डजेंट मैटर अब तक आप क्या देखते हुए आ रहे हो, क्या सोचते हुए आ रहे हो, क्या मैनिफेस्ट करते हुए आ रहे हो, किन प्रॉब्लम से आप जूझते हुए आ रहे हो, बट नाउ इट इज़ द टाइम फॉर योर जस्टिस। सो आपके ओके, यहाँ पे मैंने एक्चुअली 2 ही कार्ड्स लेने थे बट यहाँ पे एनर्जीज़ के लिए आप लोगों के लिए 4 कार्ड्स आ रहे हैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके। डिवाइन अगर चाहते हैं कि आप लोगों के लिए इतने कार्ड्स लिए जाएं तो डेफिनेटली मैं लूँगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात आपकी एनर्जीज अगर चेक की जाए सो ये दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्ट्रेस जिसे मैं यहाँ रख रही हूँ। वी हैव इंटेंसिटी की कार्ड है। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड जो कि अगेन रिप्रेजेंट करता है आपके परेशानियों को, स्ट्रेस को। ठीक है, इट इज़ समथिंग लाइक कि बहुत सारी चीज़ों को आप लेके जाना चाह रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड बट यू आर स्ट्रेस। ठीक है, सो दिस इज़ द कार्ड। यहाँ पे भी स्ट्रेस का कार्ड है एंड दिस इज़ क्लियरली द कार्ड ऑफ द स्ट्रेस। ठीक है, कुछ कार्ड्स में
सिंपली लिखी होती है, बट कुछ कार्ड को आपको बताना पड़ता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड की कार्ड इस कार्ड से मैच कर रही है आप लोगों के लिए, जो कार्ड है इंटेंसिटी की, ठीक है। सो आई फील लाइक ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1 में जो लोग आए हैं इस रीडिंग तक, ठीक है, जो रीडिंग उनको यहाँ तक लेके आई है, यहाँ आप लोगों के लिए जो चीज़ें नज़र आ रही है, सबसे पहली बात तो ये, ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है, स्ट्रेस की एनर्जी आई है, बट एट द सेम टाइम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पैशनेटली करना चाह रहे हो, किसी चीज़ को अपने लाइफ में, किसी चीज़ की शुरुआत आप अपने लाइफ में बहुत इंटेंसिटी के साथ, मतलब यू नो यू आर वेरी मच पैशनेट अबाउट इट, आप उसको चीज़ को बहुत जल्दी चाह रहे हो अपने लाइफ में, बहुत उसके लिए जो अगर मैं एक वर्ड यूज़ करूँ तो वो है बेताब। तो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बेताब हो रहे हो, बहुत इंटेंसली किसी चीज़ को करना चाह रहे हो, और वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रही है करेंटली, तो जिसकी वजह से आपकी एनर्जी में स्ट्रेस मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी वाइब्रेशंस में मुझे स्ट्रेस नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड यू आर फीलिंग कि आपके ऊपर एक किसी चीज़ का बोझ सा है, बिकॉज आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप स्टक हो, और वो चीज़ें आपके लिए स्टार्टअप नहीं हो रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे करियर पाथ को लेके आप हो सकता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी में हो। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ऐसा लग रहा है कि आप इस पाथ पे जाओ या उस पाथ पे जाओ, या फिर आप लोगों के लिए ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है कि आप क्या मैनिफेस्ट करो। बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आपको ये भी मैनिफेस्ट करना है, आपको वो भी, प्यार भी मैनिफेस्ट करना है, करियर भी है, फाइनेंस भी है, ठीक है, गुड हेल्थ भी है, एंड लॉट्स ऑफ थिंग। बट आप कहाँ से शुरुआत करो, एक चीज़ को शुरुआत करते हो तो दूसरी चीज़ पे स्टक हो जाते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जीज है, तो या कन्फ्यूजन की भी एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पे आई है, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आप लोगों के लिए एनर्जी में लग रहा है। शुरुआत चाहिए आपको, स्ट्रेस है, इंटेंसिटी के साथ, यू नो यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, बट कंफ्यूज भी हो जाते हो, ठीक है, ओके। सो दिस इज व्हाट जो आपकी एनर्जी में चीज़ें नज़र आ रही हैं। लोगों के लिए किसी तरीके का अग्रीमेंट, कुछ लोगों के लिए हीलिंग, ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। कुछ लोगों के लिए आई फील लाइक कुछ डिक्लेरेशन का वेट करे, किसी चीज़ के इंतज़ार में आप बैठे हुए हो कि मुझे कोई ये चीज़, कोई ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता चले और मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है, ये चीज़ मुझे डिक्लेयर हो, डिक्लेरेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है, या लव हो सकती है, इट कैन बी रिलेटेड टू लव, इट कैन बी रिलेटेड टू करियर, या दिस इज द थिंग मुझे जो आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1, पाइन नंबर 1, आप लोगों के लिए क्या चीज़ें मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है, एनर्जीज मैंने बता दी ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके। नाउ लेट्स सी विद द फर्स्ट कार्ड, आप लोगों की लाइफ में क्या चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो रही है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। सो दिस नाइट ऑफ कप इज़ समथिंग, कुछ लोगों के लिए न्यू प्रपोजल, न्यू रोमांटिक प्रपोजल आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है, बिकॉज कोई इंसान है, आप देख रहे हो इस कार्ड को, कोई आपकी तरफ एक कप, एक ऑफ़र लेके आ रहा है, एंड कप इज़ रिलेटेड टू योर ऑफ कोर्स इमोशन, और आपके इमोशन से रिलेटेड होता है, इट इज़ रिलेटेड टू लव, इमोशन। तो समवन, अगर आप अपने लाइफ में लव मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वेरी सून आपके लाइफ में एक रोमांटिक प्रपोजल यहाँ पे मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। एक ऐसे इंसान नज़र आ रहे हैं आपके लाइफ में आते हुए जो कि आई फील लाइक दिस पर्सन इज़ फॉलोइंग यू, ये पर्सन को आप जानते हो, ठीक है, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये काफ़ी टाइम से आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये काफ़ी टाइम से आपको फॉलो कर रहे हैं, और ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। ये पर्सन चार्मिंग है, ये पर्सन ब्यूटीफुल है, एंड दिस पर्सन इज़ ट्रस्टवर्दी, क्रिएटिव होंगे ये पर्सन, ठीक है, साइकिक होंगे ये पर्सन, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है अपने पास्ट में आपने इस पर्सन को ऑलरेडी डेट करा है, बट फॉर सम रीज़न आप इनके कांटेक्ट में नहीं हो, एंड नाउ दिस पर्सन इज़ अगेन कमिंग विद अ न्यू ऑफर, विद अ न्यू रोमांटिक प्रपोजल इन योर लाइफ, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, जो चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। उसके बाद आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है, ठीक है। आई फील लाइक कि आप के लाइफ में जो पर्सन आ रहे हैं रिलेटेड टू योर लव एज वेल, इट इज़ रिलेटेड टू लव अगेन, कि जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं तो वो ट्रूथफुल होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में ना, आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर, ठीक है, एंड मे बी जिस तरीके से वो आपको ट्रीट करते हैं, या जो चीज़ आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो वो चीज़ें नहीं वो कर पाते हैं, ठीक है। आप उनको अगर कोई काम देते हो हर बार ट्रस्ट करके, तो दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट दैट, ये कंप्लीट वो नहीं कर पाते हैं। दिस इज़ व्हाट समथिंग कि आप अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको चेंज करना चाहते हो, मतलब इधर यू वांट टू चेंज देम, या फिर उनके बिहेवियर को, ठीक है, जो उनके बिहेवियर पैटर्न है उनको चेंज करना चाहते हो। आप
ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कि आपके लाइफ में ट्रूथफुल होंगे, ठीक है, वो ऑनेस्ट होंगे, ये है, दिस इज़ समथिंग, जो ओपन माइंडेड होंगे, जो कहीं ना कहीं आपकी तरह होंगे, क्योंकि जो लोग आपकी तरह हैं, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ट्रू, ऑनेस्ट, वो आपको आपकी लाइफ में चाहिए, बिकॉज आप उनके साथ रह के आगे बढ़ना चाहते हो। तो येस, आप ऐसे पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, यू आर मैनिफेस्टिंग दिस काइंड ऑफ पर्सन। कुछ लोग अपने लाइफ में, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, अगर कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाह रहे हो, स्टेट पीसीएस हो, नीट हो, या फिर किसी तरीके का अथॉरिटी पोजीशन को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वेरी सून मुझे ये चीज़ 4 मंथ में आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 4 वीक 4 मंथ इस तरीके का एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। बट डेफिनेटली यू आर मैनिफेस्टिंग एन अथॉरिटिव पोजीशन इन योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी में एक अथॉरिटिव पोजीशन और स्टेबिलिटी, स्पेशली दिस स्टेबिलिटी इज नॉट ओनली रिलेटेड टू फाइनेंसेस। ये स्टेबिलिटी जो होगी आप लोगों के लाइफ में सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड नहीं होगी, इट कैन बी रिलेटेड टू समथिंग जो आप लाइक यू वांट अ काइंड ऑफ पोजीशन जो कि आपको सिर्फ पैसा नहीं, आपको रिस्पेक्ट भी दिलाए। तो यस, ये जो पोजीशन है आप लोगों के लिए रिस्पेक्ट और पैसा दोनों लेके आ रहा है, ठीक है, एंड स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। टाइम पीरियड मैंने आपको बताया, बट और क्लियर करने के लिए मैं आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे टाइम पीरियड का कार्ड है मेरे पास, तो यस, उससे मैं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत बहुत सारा फाइनेंशियल अबंडेंस है। ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, बिलीव इट और नॉट, ठीक है। जो अभी आपकी कंडीशन है, आई डोंट नो, बिकॉज ये एनर्जीज जो आप लोगों के लिए निकल के आ रही हैं आज के लिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपकी सिचुएशन अभी भी जैसे चल रही है, 1 साल में, ठीक है, विद इन एन ईयर, या दिस इज़ हाई चांस, हाई प्रोबेबिलिटी, वो सिचुएशन कम्प्लीटली यहाँ पे अपोजिट होगी। जो एनर्जीज मैंने बताई है, अगर वो आपसे रेजोनेट कर रही है, तो डेफिनेटली विद इन एन ईयर का समय है जो आपकी लाइफ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होगी। एंड क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है, तो सन का कार्ड मतलब आप लोगों के लिए लॉट्स ऑफ न्यू बिगिनिंग, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, एक नया, जैसे कि सन एक नया दिन आप लोगों के लिए क्या लेके आता है, नई शुरुआत लेके आता है। उसी तरीके से जो सन का कार्ड है आप लोगों के लिए न्यू पॉजिटिविटी, बिकॉज दिस कार्ड इज़ येलो इन कलर, बहुत सारा वाइब्रेंट है, एंड येलो कलर रिप्रेजेंट पॉजिटिविटी, ठीक है, पॉजिटिविटी को डिनोट करती है, वाइब्रेंट एनर्जी को डिनोट करती है, ठीक है, हाई वाइब्रेशंस को डिनोट करती है, न्यू बिगिनिंग्स को डिनोट करती है, आपकी क्रिएटिव एनर्जी, आपके कॉन्फिडेंस को डिनोट करती है येलो कलर। सो येस, यू आर अट्रैक्टिंग ऑल दिस थिंग इन योर लाइफ। एंड स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, तो आप अपनी प्रॉब्लम से बहुत इस तरीके से लड़ रहे हो, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन रहे हो, आप स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग बन रहे हो, और अपनी परेशानियों से लड़ के, ठीक है, उनको ओवरकम करके एक अपने जीवन में नया शुरुआत ला रहे हो। जिस भी प्रॉब्लम से आप जुड़ रहे हो, ठीक है, जिस भी प्रॉब्लम से आप लड़ रहे हो, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, वो कम्प्लीटली अपोजिट होंगे, उनसे आप इजीली फाइट कर पाओगे और एक नई शुरुआत आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। बिकॉज जो भी एनर्जीज यहाँ पे निकल के आई है, स्पेशली दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द 10 ऑफ द वॉन्ड्स, तो आप इसको ओवरकम कर पा रहे हो और नया शुरुआत है आप लोगों के लिए। दिस इज़ द कार्ड ऑफ द सन, और एस ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड वहाँ पे रखा हुआ है। तो येस, इन टर्म्स ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। एंड दिस इज़ द कार्ड आप लोगों के लिए 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ठीक है। सो दिस 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड इज रिप्रेजेंटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस, लग्जरी। अगर आप कोई होम मैंशन बाई करना चाह रहे थे, या अब्रॉड शटल होना चाह रहे थे, एंड पैसे की वजह से अगर आपका कोई काम, आपका कोई जॉब या आपका कोई ड्रीम रुक रहा था बिकॉज ऑफ द फाइनेंसेस, आप उसको स्टार्टअप नहीं कर पा रहे थे, तो यस, डेफिनेटली एंड डेफिनेटली क्लेम दिस एनर्जी कि आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड क्योंकि यहाँ से जस्टिस का भी कार्ड है, मैंने आपको बोला था कि करेंटली जो भी सिचुएशन चल रही हो आपसे, आपके साथ, ठीक है, बट यहाँ पे आपके साथ डेफिनेटली यूनिवर्स जस्टिस करने वाली है। एंड पता नहीं क्यों मैं इतनी बार जस्टिस डेफिनेटली बोलती हूँ, बट या, क्योंकि ये एनर्जी से आप लोगों के लिए निकल के आती है कि आप ये चीज़ कर रहे हो और ये चीज़ हो के रहेगी। सो इसलिए बार बार वो एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आती है, ठीक है। तो या ये आप लोगों के लिए जस्टिस का कार्ड है। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, और जो यूनिवर्स आप लोगों के लिए लाइफ में जस्टिस दे रही है, ठीक है। और ये कार्ड 11 नंबर का है। ग्रुप नंबर 1 आप कनेक्टेड हुए हो इस रीडिंग से, 11 ज़रूर कमेंट कीजिएगा अपने लिए न्यू बिगिनिंग्स को, ठीक है। या दिस इज़ व्हाट यू मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। एंड लेट्स सी और क्या चीज़ें यहाँ पे है आप जो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1,
ओके, रीडिंग मैंने काफ़ी डिटेल में करने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। आई होप यू हैव एंजॉयड, यू आर एंजॉइंग योर रीडिंग। वी हैव द we have this card of the sacred self. You are moving, you are connecting to your higher self. ठीक है, आप कुछ अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई आपको अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिल रही है एंड यू आर एंजॉइंग दिस गिफ्ट। योर गिफ्ट इज़ नॉट रिलेटेड टू समथिंग लाइक कि किसी ने गिफ्ट दे दिया एंड यू आर एंजॉइंग दैट। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू दैट। इट इज़ समथिंग जो कि विच इज़ रिलेटेड टू योर करियर, विच इज़ रिलेटेड टू योर करियर, विच इज़ रिलेटेड टू योर फाइनेंस। ओके, we have this card of कॉल टू एक्शन। अगर आप कोई किसी चीज़ को एक्शन नहीं ले पा रहे थे, अचानक कोई काम आपका स्टक था, अब वहाँ पे आप एक्ट कर पाओगे। ठीक है, आप वहाँ एग्जीक्यूट करते हुए नज़र आ रहे हो। जो मैनिफेस्ट आप कर रहे थे कि मेरा ये काम स्टक है एंड आई वांट टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन और मुझे एक्शन लेनी है, मैं इसमें वर्क करूँगा या करूँगी, तो वो चीज़ आप कर पा रहे हो। यहाँ डाउनलोड एंड अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, तो यह कुछ अचानक से आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, कोई डाउनलोड, कोई पॉपअप, कोई अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हो। और ये डीप डाउन योर फीलिंग अभी भी आपके पास है। जब ये रीडिंग को देख रहे हो, बस आप ध्यान लगाओगे तो वो चीज़ आपको पॉपअप हो जाएगी। ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग, वो आंसर आपका। वी हैव द वॉइस ऑफ ट्रूथ। तो आप यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत सारे, इसमें कहा ना कि यू वांट, आप ट्रूथफुल हो, आप ऑनेस्ट हो अपने काम को लेके, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, एंड यू वांट दैट काइंड ऑफ पीपल अराउंड यू। ठीक है, ताकि आप उनके साथ मिलके उनकी एनर्जीज़ में रहो, नॉट लो वाइब्रेशंस के लोग में। ठीक है, जो आपको डीमोटिवेट करते हो। तो येस, डेफिनेटली यू आर अट्रैक्टिंग दिस काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, अपने ड्रीम्स को लेके आप और भी ज़्यादा ट्रूथफुल हो रहे हो एंड येस, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड। कोई आप लोगों के लिए चैरियट का कार्ड है। आई फील लाइक येस, स्ट्रॉन्ग, कुछ लोग नेम फेम चाह रहे हैं, कुछ फेमस आप इन विद इन द 7 मंथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे पर्सन बन रहे हो जहाँ लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप पहचान पा रहे हो, मतलब आप खुद की पहचान बना पा रहे हो। ठीक है, ओके, वी हैव दिस कार्ड। मैंने यहाँ से कुछ कार्ड्स लिए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको गैस, बोल्टिंग, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे वी हैव दिस कार्ड। यू हैव टू, अगर कोई स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ है, अगर आप उसको हील करना चाह रहे हो तो वो चीज़ यहाँ पे हील हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ है, कोई डाइजेशन में प्रॉब्लम एंड ऑल दैट। उसके बाद यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं, डिवाइन मैसेजेस यहाँ पे आप लोगों के लिए यही है, कहीं ना कहीं आपकी एनलाइटमेंट एंड योर एनर्जीज एंड योर चक्रास आर अलाइनिंग। वी हैव दिस कार्ड ऑफ कुंडलिनी। तो कहीं ना कहीं आपकी साइकिक पावर जो है कि बढ़ रही है। आपकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, वो सारी चीज़ें आप रिलीज़ कर पाओगे। ठीक है, योर चक्रास आर अलाइनिंग, यू आर मेडिटेटिंग। इफ़ यू आर मेडिटेटिंग देन इट इज़ वेरी गुड, बिकॉज अगेन जो है कि आप लोगों के लिए मेडिटेशन का ही कार्ड आया है। सो येस, यू हैव टू मेडिटेट, यू हैव टू फोकस, और आपके प्रॉब्लम्स और आपके जो डाउनवर्ड्स का सोल्यूशन मिल रहा है। अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए मेडिटेशन कर रहे हो तो येस, आप उसके लिए कांस्टेंट रहिए, आप उसको डेली कीजिए, दैट इज़ गोना मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। सो येस, यहाँ पे जो जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लाइफ में, मैंने वो चीज़ें आपको बता दी। आई होप आपको रीडिंग क्लियर हुई हो, समझ में आई हो। ठीक है, एंड अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। हेलो, ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, लेट्स सी व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में बहुत जल्द क्या चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो क्या चीज़ें हैं जो आपको मिल के रहेंगी। ठीक है, पहली बार मुझे देख रहे हो या सुन रहे हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ठीक है, मुझे अभी भी मैजिशियन की कार्ड नज़र आई है आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, सी दिस कार्ड अगेन, मैजिशियन। तो आप में से जो लोग देख रहे हो, मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मुझे ये एनर्जीज आ रही है कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो, आप एक अच्छे मैनिफेस्टर जिसको बोलते हैं। मैनिफेस्टर इट इज़ समथिंग लाइक कि आप बहुत जल्दी इजीली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, लेकिन आपका विजन, आपका गोल्स वो क्लियर नहीं होता। एक समय आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो, दूसरे समय आप किसी और चीज़ को मैनिफेस्ट करने लगते हो। ठीक है, तो लेट्स सी यहाँ पे क्या एनर्जीज निकल के आती है, क्या चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आई एम गोना सी, बट यहाँ पे एनर्जीज भी डेफिनेटली चेक होगी, बिकॉज आई फील लाइक कि विदाउट चेकिंग योर एनर्जीज रीडिंग जो कि कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, ओ माई सेवियर, इफ़ यू सी दिस कार्ड, इतनी बार सफल करने के बाद भी आप लोगों के लिए जो कार्ड निकल के आई है, वी हैव दिस कार्ड ऑफ द हायराफेंट। आप लोग बहुत नॉलेजेबल, विजडम वाले इंसान हो। कहीं ना कहीं हो सकता है आप में से जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, पास्ट में आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी रहे हो। ठीक है, गुड एडवाइसर,
यहाँ पे आप लोगों के लिए फिर से मैजिशियन का ही कार्ड आया है। सो यस दिस आर द थिंग। चलिए मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली एनर्जीज भी चेक करूँगी। वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 4 ऑफ सोर्ड, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द कार्ड ऑफ जजमेंट। तो जीवन में आप लोगों की नई शुरुआत हो रही है, ठीक है, आप लोगों को सेकंड चांस यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एंड ओ माय गॉड, वी हैव दिस कार्ड ऑफ द सन, वी हैव द कार्ड ऑफ द 4 ऑफ वॉन्ड, वी हैव द कार्ड ऑफ द फुल। वेरी 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 ब्यूटीफुल एनर्जी। क्या मैनिफेस्ट कर रही हूँ मुझे आप लोगों के लिए साफ नज़र आ रहा है, बट यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि एनर्जीज चेक के बिना मुझे रीडिंग अधूरी लगती है। सो आई एम गोना चेक एनर्जीज फॉर यू एज वेल। तो यहाँ एनर्जीज निकल के क्या आ रही है? वी हैव द 3 कार्ड फॉर योर एनर्जीज एंड यहाँ से आप लोगों के लिए किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड फ्रॉम योर एनर्जी। एंड वी हैव दिस कार्ड ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल, द सन, एंड वी हैव दिस कार्ड ऑफ द नाइट ऑफ कप। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों में से जो भी रीडिंग को देख रहे हो, तो इट इज़ क्लियर कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारा प्यार चाह रहे हैं, एक पर्सन चाह रहे हो, एक पार्टनर चाह रहे हो, बी इट योर लाइफ पार्टनर, ये पर्सन लाइफ पार्टनर हो या आपके टेम्प्रोरी पार्टनर हो, या फिर इट इज़ अ काइंड ऑफ अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप, या फिर कोई लाइफ टाइम पार्टनर या कोई मैरिज पार्टनर जो ढूंढ रहे हो। ये एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। एंड यू वांट कि आपकी भी लाइफ में खुशियाँ, हैप्पीनेस, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो। इट इज़ रिलेटेड टू योर करियर लव से रिलेटेड हो सकती है ये चीज़, या फिर फॉर सम पीपल इट इज़ रिलेटेड टू मनी, फाइनेंसेस, ठीक है। कोई बिजनेस हो, कोई जॉब हो, कोई करियर रिलेटेड है, तो ये 2 चीज़ें आप अपनी लाइफ में स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ हेल्थ इश्यूज, सन का कार्ड है आई फील लाइक, या तो कुछ लोग अपने लाइफ में हेल्थ भी मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। सो ये आपकी एनर्जीज़ के लिए कार्ड निकाले हैं जो मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। नाउ मैं यहाँ से आप लोगों के लिए वी हैव दिस कार्ड ऑफ टाइम पीरियड, एग्जैक्ट टाइम पीरियड आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ निकल के आई, अकॉर्डिंग टू दैट डिवाइन मुझे गाइड करे वो एनर्जीज़, वो टाइम पीरियड, अगर स्पेसिफिक टाइम पीरियड वो अगर मैं बताऊँ अपने रीडर्स, अपने व्यूवर्स को, तो वो क्या चीज़ होगी। सो वी हैव दिस 2 टाइम पीरियड, और ये टाइम पीरियड आप लोगों को आपकी रीडिंग में मैं बताऊँगी, ठीक है। सो लेट मी पुट इट हियर एंड वी हैव दिस 2 टाइम पीरियड का कार्ड जो कि मैं यहाँ पे रख रही हूँ। ओके, सो एनर्जीज़ मैंने आप लोगों को बता दी कि आपकी एनर्जीज़ क्या है, क्या यू वांट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, ठीक है। आप फाइनेंशियली वर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसमें आपको इन्हेंसमेंट चाहिए, ठीक है, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें। तो जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे सन का कार्ड 2 बार आया, वहाँ से मैंने अभी आपको दिखाया था, और ये भी जो कार्ड है आप लोगों के लिए जो सन का ही कार्ड है। तो ये जो रीडिंग में जो भी लोग कनेक्टेड हुए हैं, ओके, हीलिंग का कार्ड सबसे पहले नज़र आया है। आपको हेल्थ इश्यूज़ को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पे ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, फाइल नंबर 2, सो आई फील लाइक येस यू आर अट्रैक्टिंग लॉट्स ऑफ हीलिंग। आप अपने लाइफ में हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी सिचुएशन से आप रेस्ट मांग रहे हो, या अपनी ज़िंदगी में मेंटल पीस चाह रहे हो, या किसी चीज़ को लेकर प्राइवेसी चाह रहे हो, किसी चीज़ के ऊपर रिकन्सिडर करना चाह रहे हो, तो वो चांस आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है। किसी चीज़ को लेकर असंतोष की भावना है आपके अंदर, तो वो चीज़ें ख़त्म हो रही है। किसी चीज़ को लेकर ओवर कंसर्न, ओवर थिंकिंग की एनर्जी में थे, इस पीरियड से आप बाहर निकलना चाह रहे हो, तो ये आप इसको अट्रैक्ट कर रहे हो। और आप जब इस पीरियड से बाहर निकलोगे तभी आपको जो है कि नया चांस मिल रहा है, नई शुरुआत मिल रही है। जजमेंट का कार्ड है, यू आर गेटिंग द सेकंड चांस इन योर लाइफ विद डिवाइन ब्लेसिंग। सो डिवाइन की ब्लेसिंग के साथ आपके लिए एक जो नया शुरुआत नज़र आ रहा है, यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड वी हैव दिस कार्ड ऑफ द हैंगमैन। तो हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हो जो स्पिरिचुअल हो, कुछ लोग ऐसे हैं जिसने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर एनर्जीज, यू आर नॉट ट्रस्टिंग दिस प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन, बट अगेन डिलिबरेटली हो या ना हो ये चीज़ें, ठीक है, बट आप मैनिफेस्ट करो जानबूझ के या अनजाने में। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर मैनिफेस्टिंग दिस इन योर लाइफ, ठीक है। आप स्टक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, तो इवन आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है, तभी भी आपकी एनर्जीज़ कहीं ना कहीं वहाँ पे है। वो एनर्जीज़ को आप बार बार सोच रहे हो, उस एनर्जी में उस जो फाइनल रिजल्ट है आप उसको सोच रहे हो, उसको आप विजुअलाइज कर रहे हो, ठीक है, कि जब इस तरीके की सिचुएशन हो जाएगी तो कैसे सिचुएशन होगी, क्या होगा, नहीं होगा, तो इनडायरेक्टली जो है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें निकल के आ रही, तो आपके लिए जो एनर्जीज़ निकल के आई है, जैसे कि कहीं ना कहीं एक जो सराउंडिंग लाइक यू हैव क्रिएटेड द बाउंड्रीज, तो इन सारी बाउंड्रीज को रिजॉल्व करके आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आप हीलिंग को अट्रैक्ट कर रहे हो, यू आर मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये एनर्जीज निकल के आई है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ द 4 ऑफ द वॉन्ड्स। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि
इट इज़ रिलेटेड टू फैमिली, ऑफ कोर्स फैमिली, बट इट इज़ रिलेटेड टू यूनियन। आप किसी पार्टनर के साथ, किसी सोलमेट के साथ आपका रीयूनियन हो रहा है अपने सोलमेट के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आने वाला है जो इस कार्ड डिनोट करता है, जहाँ आप सेलिब्रेट कर रहे हो, जहाँ आप के ऊपर आपकी फैमिली प्राउड कर रहे हैं। तो ऐसा कोई मोमेंट आपके लिए लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है जहाँ आपकी फैमिली आपके सक्सेस के ऊपर सेलिब्रेट कर रहे हैं। नॉट ओनली योर फैमिली बट आपके जो है कि फ्रेंड्स भी। तो ये प्रमोशन का भी कार्ड होता है एंड ये प्रोग्रेस का भी कार्ड होता है। ये जो आपकी जो बेस है, जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी पकड़ अपने ज़िंदगी, अपने फाइनेंसेस, अपने करियर के ऊपर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर मजबूत हो रही है। अगर आप लाइफ में मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो 4 मंथ में डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई प्रपोजल आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड यू आर बीइंग स्ट्रांग, यू आर, कुछ लोगों के लिए जॉब प्रमोशन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, कुछ अथॉरिटी पोजीशन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जहाँ आप अपने आप को पाओगे। एंड इट इज़ द पोजीशन जहाँ पे आप टॉप पे हो, जहाँ पे आपके अंडर बहुत सारे लोग हैं, जहाँ आप मेन हो, ठीक है। ये चीज़ें, यू आर लीडर एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर वर्किंग, लॉट्स ऑफ पीपल आर फॉलोइंग योर एडवाइस। आपकी एडवाइस को फॉलो करें, आप कमांड दे रहे हो लोगों को और लोग वो एडवाइस को फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप जो सन का कार्ड है और जो फूल का कार्ड है, ये दोनों कार्ड ही बताता है कि आपके जीवन में जो शुरुआत होगी वो बहुत खूबसूरत शुरुआत होगी, वो खूबसूरत बिगिनिंग है। एंड आपको उसको बहुत संभाल के लेके चलना होगा, बिकॉज कुछ लोग ऐसे भी मुझे नज़र आ रहे हैं जिनके ऊपर नज़र बहुत जल्दी लगती है। अगर आपकी खुशियों पे अगर आप खुश भी रहते हो तो कहीं ना कहीं उस चीज़ पे नज़र बहुत लगती है। तो जो भी आपको चीज़ यूनिवर्स देने वाली है, जो आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं, आपको उसको बहुत संभाल के रखना है, ठीक है। एंड उसके ऊपर प्राउड नहीं करना। यहाँ पे ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ एंड लेट्स सी मोर कि आप और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो लाइफ में। लेट्स री फ्रॉम दिस कार्ड। सो ओशो जिन टैरो से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज निकल के आई है। आई फील लाइक यू गाइज आर अट्रैक्टिंग अ न्यू बिगिनिंग, ठीक है। कुछ ऐसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लाइफ में जो आप चाहते हो। इट इज़ नॉट लाइक कि आप यू डोंट वांट दैट थिंग एंड यू आर मैनिफेस्टिंग दैट थिंग, ठीक है। आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आप चाह रहे हो। इट कैन बी रिलेटेड टू समथिंग म्यूज़िक से ये रिलेटेड हो सकती है। इट कैन बी रिलेटेड टू ग्रोथ इन योर फाइनेंस और करियर एंड इट कैन बी रिलेटेड टू आई डोंट नो आर्ट वगैरह कुछ रिलेटेड हो सकती है। और ऑफ कोर्स बुक, यहाँ पे बुक की कार्ड है, तो येस इट कैन बी रिलेटेड टू योर स्टडीज़, योर करियर, ठीक है। देख रहे हो आप यहाँ पे इस कार्ड को कैसे ये पर्सन या बंदा, ये छोटी दिस गर्ल इज़ मैनिफेस्टिंग, अपने हाथों को फैलाई हुई है एंड जो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सिंबल में है, यू कैन सी सी दैट, ठीक है। एंड लेट्स सी क्या चीज़ें आप लोगों के लिए। ओके, वन मोर कार्ड। क्रिएटिविटी, मैंने अभी आपको कहा था कि रिलेटेड टू क्रिएटिविटी एज वेल। सो कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो, कुछ नया, ठीक है। ये चीज़ नहीं, कुछ लोगों के लिए कंसीव एंड प्रेगनेंसी का भी कार्ड हो सकता है। सो या दिस इज़ व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग विद इन 3 मंथ या 3 वीक्स आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। सो क्रिएटिविटी का कार्ड था तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देन वी हैव द कार्ड ऑफ फ्लावरिंग। तो येस, दिस इज़ द कार्ड, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। कुछ लोग अपने लुक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने लुक्स के ऊपर चेंज करना चाह रहे हैं। तो येस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्रिएटिविटी एज वेल एज सेल्फ लव। सो अगर आप सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं हो, अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना है, सेल्फ लव की एनर्जी में रहना है, तो कुछ नया आप क्रिएट कर रहे हो। सो यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत के साथ साथ फुल ऑफ अबंडेंस भी है, ठीक है। एंड वी हैव दिस कार्ड ऑफ फाइटिंग। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ नथिंगनेस एंड इंटेंसिटी। कुछ स्ट्रांगली आपकी तरफ चीज़ आ रही है, ठीक है। कुछ इंटेंसिटी, वेरी फास्ट दिस थिंग इज़ मूविंग इनटू योर लाइफ। तो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लाइफ में अपने लिए, वो बहुत तेज़ी से, बहुत इंटेंसिटी के साथ आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। यू हैव टू गेट रेडी फॉर दैट। यू हैव टू, अगर आपकी के साथ किसी इंसान के साथ अगर आपकी कोई पास्ट इश्यूज़ या हाल फिलहाल में कोई झगड़ा या इश्यूज़ या 7 मंथ या 4 मंथ से चल रही है, विद इन 4, 5 और 7 मंथ, तो ये इश्यूज़ रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। अगर कोई कोर्ट इश्यूज़ है तो वो रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रही है। कोई लैंड इश्यूज़, कोई ज़मीन को लेकर इश्यूज़, या इट इज़ रिलेटेड टू अगर रिलेटिव के साथ किसी तरीके के इशू ऑफ ऑफिस वर्क प्लेस, यू आर गोना रिजॉल्व दैट। you have to meditate, you have to connect to the nothingness, you have to connect to that source,
ठीक है, लेट्स सी आप लोगों के लिए और क्या चीज़ें हो रही हैं मैनिफेस्ट। यहाँ पे डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके लिए। स्पेसिफिक जो टाइम पीरियड का कार्ड है वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट वी हैव टू सी द डिवाइन गाइडेंस फर्स्ट। ठीक है, डिवाइन गाइडेंस आपको क्या कहती है। तो द गार्ड ऑफ डिवाइन गाइडेंस, सबसे पहले अगर आप दुर्गा माँ की पूजा करते हो या दुर्गा माँ के भक्त हो या माँ पार्वती, माँ शिव जी के भक्त हो, महादेव के भक्त हो, तो डेफिनेटली इस रीडिंग में महादेव, हर हर महादेव, ठीक है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जय माँ देवी दुर्गे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जय माँ दुर्गा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बिकॉज दुर्गा माँ जो है कि आपको बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही है। ठीक है, आपके फियर्स को आप इजीली ओवरकम कर पाओ, या आप अपने जीवन में जो चीज़ चाह रहे हो आप उसको इजीली मैनिफेस्ट कर पाओ। यहाँ पे माँ देवी दुर्गा का कार्ड है, एंड आई फील लाइक कि किसी चीज़ की आपको क्लैरिटी मिल रही है, आप उसको देख पाओगे। ठीक है, कोई सीक्रेट रिवील हो रही है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है यहाँ पे। ऑलराइट, मैंने इस कार्ड को तो मैंने देखा नहीं था, बट जैसे मैंने आपको अभी बोला था, ये कार्ड आपके सामने रखी हुई थी कि अगर आप माँ दुर्गा के भक्त हो, या आप महादेव के भक्त हो, या आप शिव जी महादेव के भक्त हो, तो यस, शिव जी की आपको बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है। हर हर महादेव रीडिंग में देख के इस रीडिंग को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिएगा। शिव जी आपके जीवन में बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो आपके ऑब्स्टिकल्स को लाइफ से दूर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे डिवाइन ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा काइंड हार्टेड बनिए। ठीक है, थोड़ा दान पुण्य धर्म लोगों की सेवा में आपको डेफिनेटली इन्वॉल्व होना। दो चीज़ यहाँ पे आपको इन्वॉल्व डिवाइन जो है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में चेंज चाहते हो तो दो चीज़ें यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं, अगर आप वो कर लो तो आप हर चीज़ को कर सकते हो। पहले लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा काइंड हार्टेड जेनरस रहना है, उनकी मदद करनी है, जानवर भी इंसान भी। और दूसरा जो है कि आपको नथिंगनेस का भी कार्ड था जो कि होता है यू हैव टू मेडिटेट, और ये भी कार्ड आप लोगों को कह रही है मेडिटेट। इफ़ यू डोंट मेडिटेट देन प्लीज़ मेडिटेट। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड लेट्स सी द टाइम पीरियड, आप लोगों के लिए क्या टाइम पीरियड यहाँ पे निकल के आई है। तो जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हायरोफेंट की कार्ड है, एंड आप लोगों के लिए हायरोफेंट की कार्ड यहाँ से आई फील लाइक कि पता नहीं क्यों ये आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप एक ऐसे पोजीशन पे जा रहे हो जहाँ से कि आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता है, जहाँ सब आपके अंडर होंगे, जहाँ सब आपको रिस्पेक्ट करें, जहाँ लोग आपकी सुन रहे हैं, जहाँ पे लोग आपकी लाइन में वेट करें आपके एक साइन के लिए या आपके एडवाइस के लिए। ठीक है, तो 20 मई तक आपको कोई गुड न्यूज़ मिल। सो यहाँ पे कुछ लोगों के आई डोंट नो, ये अभी कैमरा बंद हो गया, आई डोंट नो आपने ये देखा या नहीं देखा, बट मैं ये ऐड कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि 20 मई तक आप लोगों के लिए कोई गुड न्यूज़ आ रही है। इन बिटवीन 23 अक्टूबर टू 22 नवंबर एन एक्सपेक्टेड एंड फॉर अ फेवरेबल बिगनिंग। कुछ अनएक्सपेक्टेड आप लोगों के लिए ख़त्म हो रहा है जो एक्सपेक्ट आपने नहीं किया होगा, और एक नया खूबसूरत सा शुरुआत हो रहा है जो आपके फेवर में होने वाला है, और ये होने वाला है 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में। सो डेफिनेटली क्लेम दिस रीडिंग। ग्रुप नंबर 1 पाइल नंबर 1 हर हर महादेव करके इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई हो, पसंद आई हो। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। फ्री पाइल नंबर 3, लेट्स सी आप अपने लाइफ में क्या बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, विद द डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ कोर्स, क्या चीज़ें हैं वो आप अपनी लाइफ में जो मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो या सुन रहे हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज निकल के यहाँ पे आ रही हैं। ऑलराइट, सो व्हाट डू वी हैव। सो दिस आर द कार्ड फॉर योर एनर्जी चेक, बिकॉज इसके बिना रीडिंग मुझे इनकम्प्लीट लगती है। सो दिस इज़ फॉर योर एनर्जी चेक यहाँ पे। एंड वी हैव व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेट्स सी विद दिस कार्ड। ठीक है, ये है आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। बॉटम से जो कार्ड निकल के आई है वो सन का कार्ड है आप लोगों के लिए। ठीक है, जो सन का कार्ड होता है
ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए नई हीलिंग्स, नई बिगिनिंग्स और नई अपॉर्चुनिटीज़, जॉब, प्रमोशन, मैरिज, योर मैनिफेस्टेशन, इट इज़ रिलेटेड टू ऑल दोज थिंग्स। तो येस, ये चीज़ें हैं। तो स्पेसिफिकली क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं आप लोगों के लिए इस रीडिंग में, लेट्स सी। तो यहाँ से मैंने कुछ कार्ड्स लिए हैं इस वाले एवरीडे टैरो, उससे भी आप लोगों की क्या क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। लेट्स सी कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, ताकि कंफर्मेशन आपको हो सके। येस, ये चीज़ें हैं जो होकर ही रहेंगी, ये चीज़ें हैं जो आप मैनिफेस्ट करके ही रहोगे, ठीक है। 5 ऑफ कप की एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आई है, ठीक है, इस यहाँ के बॉटम से और वहाँ के बॉटम से, जस्ट सन की एनर्जी से। अगेन यहाँ पे 5 की एनर्जीज है। आपके जीवन में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स मैं देख पा रही हूँ, बहुत सारा स्ट्रगल देख पा रही हूँ, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग जो इस रीडिंग से कनेक्टेड हुए वो शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, ठीक है। एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैं आपको एक कार्ड्स बताऊंगी जब एक्सप्लेन करूँगी, बट एज फॉर नाउ आई एम पुटिंग दिस कार्ड राइट हियर। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ से आप लोगों के लिए है पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ दो बार है, ठीक है। लेट मी पुट दिस कार्ड, मैं कहाँ रखूँ? ओके, इसे मैं यहाँ रख रही हूँ, ठीक है। लेट्स सी क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए निकल के आई हैं। बट फर्स्ट थिंग इज 6 ऑफ कप, टेम्परेंस फ्रॉम योर एनर्जी, पेज ऑफ सोर्स, द मून, ठीक है। ये चीज़ है आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 3, पाइल नंबर 3, सबसे पहली बात जो चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, बैलेंस। यू आर मिसिंग बैलेंस, यू आर मिसिंग हीलिंग इन योर लाइफ, ठीक है। ये चीज़ है। मेंटल पीस डिस्टर्ब है आपकी, ठीक है। यू आर मेंटली डिस्टर्ब, टेम्परेंस की एनर्जी है। एंड वाई दिस इज डिस्टर्ब? बिकॉज कुछ चीज़ है जहाँ पास्ट में आप लॉस्ट नज़र आ रहे हो, पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हो। इधर पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो या इधर फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल आप अपने पास्ट को लेकर मुझे नज़र आ रहा है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस से, या पास्ट में कुछ ऐसा किया है या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जिसको लेके आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। ये एनर्जीज है, द मून की एनर्जीज है। इसकी वजह से आपको किसी तरीके का फियर, इल्यूजन, एंजाइटी, गिल्ट, डिप्रेशन, ऐसी एनर्जीज निकल के आ रही है, ठीक है। यू वांट टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन बट आर अनएबल, ठीक है। फिर जो सोर्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है जितने आप चीज़ों को लेके क्यूरियस हो रहे हो, व्हाट एम आई सेइंग। सो या पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे जितने आप चीज़ों को लेके क्यूरियस हो रहे हो ना, उतना ही चीज़ें आपके लिए डिले हो रही है। किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हो, हर दिन में भी आपको लग रहा है कि आज मुझे ये न्यूज़ मिल जाए, कल मुझे ये न्यूज़ मिल जाए, बट उतना ही वो चीज़ आप लोगों के लिए डिले हो रही है। ये एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, ये कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड हो सकता है, किसी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो बट वो आपके फेवर में नहीं आ रहा। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, इट इज़ रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम, योर जॉब, योर एजुकेशन, ठीक है, ठीक है। काम कर रहे हो, यू आर स्पीकिंग आउट, यू आर वर्किंग, यू आर बीइंग ट्रूथफुल, ऑनेस्ट हो, बट रिजल्ट नहीं मिल रही है आपको। ये एनर्जीज निकल के आई है आप लोगों के लिए, ठीक है। यस, एंड इसकी वजह से कहीं ना कहीं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सो इमोशनल लॉस का भी कार्ड है, ठीक है। इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हो आप, इमोशनली लॉस्ट, इमोशनली वीक, बहुत ज़्यादा पेन है, किसी चीज़ को लेकर ग्रीफ है, एंड आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऑफ कोर्स इमोशनल स्टेबिलिटी तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको लोगों ने अलग कर दिया है या फिर आप खुद अलग हो गए हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि ज़िंदगी में ओवर लॉस हो गया है आपका। तो जी ज़्यादा एनर्जीज, नाउ लेट्स सी क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। यस, सो जो इस रीडिंग से कनेक्टेड हुए हैं जो भी लोग, 3 नंबर आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 3 नंबर यहाँ आपके लिए माइनर अरकाना से भी है, 3 नंबर आपके लिए मेजर अरकाना से भी है। माइनर अरकाना से जो कार्ड आप लोगों के लिए आई है वो है कप्स की, विच इज़ रिलेटेड टू योर इमोशंस,
योर फीलिंग, यू आर सेलिब्रेटिंग, ठीक है, आप इंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। 3 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं गुड लक को भी रिलेट करता है। यहाँ जो सबसे पहला जो कार्ड आप लोगों के लिए आया है वो है 5 ऑफ पेंटिकल का। बहुत तसल्ली के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, मैं एक कार्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये जो 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आप लोगों के लिए निकल के आया है, तो पेंटिकल्स का ये जो कार्ड है तो आप लोगों को बता रहा है कि येस, आपके जीवन में स्ट्रगल है, दुख है, डिस्पेयर है, बट कुछ लोगों के लिए डाइवोर्स की कंडीशन हो सकती है, या कुछ लोग डाइवोर्स लेने या देने के बारे में सोच रहे हो, ब्रेकअप्स के बारे में सोच रहे हो, कोई स्कैम हुआ है आपके साथ। बट यहाँ पे ये जो कार्ड है वो ये चीज़ भी बोलती है कि आपकी जो भी सिचुएशंस है वो टेम्प्रोरी है, ठीक है। जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, जो डिवाइन ने आपको सिचुएशन दी है वो टेम्प्रोरी है, तो आप सिचुएशन को ओवरकम कर रहे हो। ये जो कार्ड है हार्डशिप को भी डिनोट करता है, तो जो आपकी हार्डशिप है लाइफ में, जो स्ट्रगल है, आप उसको ओवरकम कर पा रहे हो, ठीक है। सो डिवाइन आपको कह रहा है जो सिचुएशन आपको डिवाइन ने दी थी, कहीं ना कहीं इट वॉज अ प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग, कि आप अपने गोल्स के लिए, बिकॉज देखो डिवाइन आपको जब कुछ देती है या देना चाहती है तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपका जो पेशेंस लेवल है वो चेक किया जाता है, फिर आपके जीवन से किसी चीज़ को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ कप का जो कार्ड्स है वो आपके लिए ये भी बता रहे हैं कि यस, जो आपको दुख मिला है बट जस्ट समथिंग लाइक यूर क्रिएटिंग स्पेस इन योर लाइफ, और उस स्पेस को भरने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में यू आर अट्रैक्टिंग। सन का कार्ड है, नया बिगनिंग। तो यस, जो 3 ऑफ कप का कार्ड है जैसे कि सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, यू आर सेलिब्रेटिंग अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ। 3 ऑफ कप का जो कार्ड होता है वहाँ पे अगर आप, ये गुड लक का भी कार्ड होता है, जहाँ यू आर अट्रैक्टिंग गुड लक इन योर लाइफ, मैनिफेस्ट करके, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए, गुड लक आप अट्रैक्ट करो। आप और भी जल्दी अगर गुड लक अट्रैक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि आप रेकी हीलिंग की जो म्यूज़िक आती है गुड लक की, वो हर चीज़ के लिए आती है। इट इज़ रिलेटेड टू योर हेल्थ, गुड लक, फाइनेंशियल, अबंडेंस, करियर, एग्ज़ाम, फॉर एवरीथिंग। आप उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो आप के लिए ये चीज़ है, बट डेफिनेटली यू आर अट्रैक्टिंग गुड लक इन योर लाइफ। कुछ लोगों के लिए कोई जॉइंट बिजनेस आप शुरू कर सकते हो किसी के साथ, ठीक है। कोई सेरेमनीज आप अटेंड इंपॉर्टेंट कर रहे हो जहाँ आपको इंपॉर्टेंट एडवाइस मिल रही है, जहाँ आपके सोलमेट आपको मिल रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, कोई कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हो, यहाँ पे ये एनर्जीज भी निकल के आई है। ऑलराइट, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी आपको हेल्प करने वाली है, और आपके जीवन में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो जा रही है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ 7 ऑफ वॉन्ड। आई थिंक मुझे ऐसे सिचुएशन में आप लग रहे हो जहाँ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट ये जो बाउंड्रीज़ आपने क्रिएट कर रखी है ना अपने लिए, इफ़ इट इज़ हेल्दी बाउंड्रीज देन इट इज़ वेरी गुड। अगर ये वो बाउंड्रीज़ है जहाँ से आप अपने आप को सिचुएशंस या सोसाइटी से कट ऑफ कर रहे हो, दैन इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। तो अगर अपनी हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर रही है आपने, एंड यू नो दैट इट इज़ गुड फॉर यू, तो इट इज़ वेरी गुड। बट इफ़ यू नो कि आप लोगों से हट रहे हो इसलिए जस्ट बिकॉज यू वांट कि आपको थोड़ा अलग टाइम मिल सके, तो कुछ दिनों के लिए तो ये ठीक है, बट काफ़ी टाइम से ये चीज़ नहीं चल सकती है, ठीक है। यू हैव टू डिसॉल्व दिस बाउंड्रीज, यू हैव टू सोशलाइज, ठीक है। आपको लोगों से मिलना है, जुलना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एंड दिस क्वीन ऑफ सोर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लॉयल पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके जो ड्रीम है वो पूरे होते नज़र आ रहे हैं। ये जो कार्ड है आप लोगों के लिए, वो आई फील लाइक कि आपके बॉडी में यू नो वो जो पेन है उसको इमोशनल रिलीज़ जिसको कहते हैं, वो उसकी ज़रूरत है। तो वो रिप्रेस्ड पेन आपकी ज़िंदगी से निकल रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो भी आपके बॉडी में कहीं भी कोई इलनेस, कोई बीमारी होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ यू नो दैट रिप्रेस्ड इमोशंस। वहाँ पे कोई ना कोई इमोशंस स्टक होते हैं, तो उसको आपको रिलीज़ करना होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपके जीवन में शांति आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ है, बिल्कुल शांत हो रहा है आपका जीवन, काम हो रहा है। जस्ट ऑल्सो द कार्ड ऑफ द हीलिंग, ये हीलिंग का भी कार्ड होता है, तो अपने लाइफ में आप हीलिंग भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। कुछ लोगों के लिए फर्टिलिटी का भी कार्ड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एम्प्रेस का कार्ड है, आपको लोगों से प्यार मिल रहा है, लोग आपको प्यार कर रहे हैं, लोग आपको पैम्पर कर रहे हैं, लोग आपको यू नो
एक इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जैसे आप कोई प्रिंस हो या प्रिंसेस हो, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। सो कुछ लोगों के लिए कंसीव और फर्टिलिटी का भी कार्ड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 8 ऑफ वॉन्ड, कोई सडन न्यूज़, कोई सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में हो रहा है जहाँ आप ब्लॉकेज और स्टक सिचुएशन से बाहर निकल के आ रहे हो। एंड वी हैव दिस कार्ड ऑफ द पेज ऑफ वॉन्ड, जो पेज ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड होता है वो किसी गुड न्यूज़ को बताता है। तो आप अपने जीवन में कोई गुड न्यूज़ अट्रैक्ट कर रहे हो, ये लेटर के थ्रू आपकी तरफ आ सकता है, कोई कॉल के थ्रू आ सकता है, चेक के थ्रू आ सकता है, बट येस डेफिनेटली ये कुछ आपको अच्छा संदेश दे के जाने वाला है, ठीक है। ये चीज़ है बहुत जल्दी में, ये भी एनर्जीज निकल के आई है जल्दी वाली, और आपके लिए जो 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी निकल के आई है वो भी बहुत जल्दी वाली है, ठीक है। एंड इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग। 7 का कार्ड आप लोगों के लिए 2 बार है, एंड 7 इज़ द कार्ड ऑफ द लक, 7 इज़ द कार्ड ऑफ विजडम, ठीक है। ये एनर्जीज निकल के आई। तो डेफिनेटली अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो तो 777 ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ग्रुप नंबर 3 पाइल नंबर 3। एंड 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो निकल के आई आपके हार्डवर्क का रिजल्ट। इट इज़ समथिंग लाइक यू आर मैनिफेस्टिंग, बट आपने इसके लिए वर्क भी किया, आपने इसके लिए हार्ड वर्क भी किया है, ठीक है। मेंटली या फिजिकली, मेंटली मतलब आपने इमोशनली उस चीज़ को अट्रैक्ट किया है, विजुलाइज करके उसके लिए वर्क किया है फिजिकली, तो डजेंट मैटर, बट यू आर अट्रैक्टिंग दिस इन योर लाइफ बिकॉज ऑफ यू हैव वेटेड फॉर इट, यू हैव वर्कड फॉर इट एंड नाउ यू डिज़र्व दिस, ठीक है। आप इसको डिज़र्व करते हो, इसलिए आप अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड इसके लिए आपने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे एफर्ट दिखाए हैं। किंग ऑफ कप का भी कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए है। किंग ऑफ कप्स मीन्स अ कप विच इज़ फुल ऑफ इमोशंस, आपको अथॉरिटी मिल रही है एंड कुछ ऐसा मिल रहा है जो कि इमोशनली आपको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ओके, लेट्स सी द टाइम पीरियड। कुछ और यहाँ पे जो ऐसे डिवाइन की गाइडेंस जो आपको फॉलो करनी ही करनी थी। आप में से कुछ लोग जो कनेक्टेड हुए हैं इस रीडिंग से, जब आप गॉड मुझे सफल, सो लेट मी सफल दिस कार्ड एंड विल सी अ टाइम पीरियड, वी विल टेक 2 टाइम पीरियड, ठीक है। 2 टाइम पीरियड यहाँ से आप लोगों के लिए लूँगी, बट विद इन 6 मंथ आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन थी, बट ये दो कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए, कि मैं आपको बताऊंगी एट द एंड। इसे मैं रखती हूँ यहाँ पे, बट इज़ दैट कार्ड। तो यहाँ की वो डिवाइन गाइडेंस जो आपको डिवाइन की गाइडेंस या डिवाइन का मैसेज जो भी होगा आप लोगों के लिए वो मैं बता दूँगी। लेट्स सी क्या डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं। 2 डिवाइन मैसेज यहाँ से आप लोगों के लिए ले रही हूँ, ग्रुप नंबर 3 पाइल नंबर 3। I feel like ग्रुप नंबर 3 पाइल नंबर 3 जो माँ सीता की जो शीतलता है या जो कैरेक्टर है, या जो कैरेक्टर है, जो माँ सीता का कैरेक्टर है या जो बिहेवियर है, जो शीतलता है, जो खूबसूरती है, उस तरीके का बिहेवियर, उस तरीके की खूबसूरती आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वो बिहेवियर आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। उसको अपने जीवन में शामिल करने को आपको कहा जा रहा है। आपकी जो भी डाइट प्लान है, जो आप इनटेक कर रहे हो, जो आप खा रहे हो, जो आप पी रहे हो, उन सब के लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस होने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है। एंड लेट्स सी कि समय जो आपके लिए निकल के आया वो क्या है। पहला समय जो निकल के आया वो है आप लोगों के लिए स्प्रिंग का। स्प्रिंग में आपकी कोई मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूरी हो रही है। यहाँ पे दूसरा वक्त जो निकल के आया है वो है 23 अक्टूबर टू 22 नवंबर का समय है, जहाँ आपकी मैनिफेस्टेशन और ड्रीम्स कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो यस, ग्रुप नंबर 3 फाइल नंबर 3, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कॉन्टैक्ट ऑफ कोर्स कर सकते हो इफ़ यू वांट। एंड मुझे पहली बार देख रहे हो या सुन रहे हो, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड डेफिनेटली जो चीज़ है रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत सारा प्यार, टेक केयर।